ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना मुझे ईमान के साथ। नाते सरवर जो मोहब्बत से पढ़ा करते हैं वो तो महशर में नजर आएंगे हसान के साथ। उनके सीने को भी कर देगा मुनव्वर मौला। बैठते उठते हैं जो हाफिज़े कुरान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। माशाअल्लाह, मैं अब बिला ताखीर काज़ी शरीयत शहर नवादा साहिब इल्म फन तय करे फिक्र दानिश इस्लामियात के एक अजीम मुबल्लिग, दीनियात के दाई, रज़वियात के वाकिफकार और अदबियात के फाजिल, जो शहर इल्म फन के शनासा हैं, मैदाने इखलास व अमल के शहसवार हैं, शहजादे वक़ार मिल्लत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइक़ुल जमाली। शायरी के बाद नज़ामत के वक्त बहुत सन्नाटा है। खिताबत के वक्त अगर ये सन्नाटा होगा तो मैं इस अलमिये को क्या नाम दूंगा? नहीं, ये बहुत अफसोस की बात होती है कि शायरी के वक्त जो शोलगी रहती है, जुरत रहती है, इजहार अकीदत हम देखते हैं, वही खिताबत के दरमियान होना चाहिए। हाथ उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। कहां हाथ उठ पा रहा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर साहब फ़ाइक़ुल जमाली। अल्लामा का पैगाम है, हर सुन्नी आलिम का पैगाम है कि बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो। खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। कुरान मुक़द्दस से पढ़ी गई आयत पाक की रोशनी में हम आपसे कुछ देर तक, थोड़ी दूर तक गुफ्तगू की सआदत हासिल करें। इससे पेशतर आइए हम और आप अक़ीदत व महब्बत के साथ आबरूए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, रहमत आलम, नूर मुजस्सम हुजूर मुहम्मद अरबी रूही फ़दाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैकर इखलास बड़े भाई आलिम ज़ीशान हज़रत अल्लामा शमीम खान मद्दज़िल्लुहुल आली और उनकी पूरी बटालियन को अल्लाह सलामत रखे, जिनके दम कदम से आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास अपनी कामयाबियों की उड़ान का शुरू ही से पता दे रहा है। नक़ीब अहले सुन्नत, आबरूए शेर व अदब, शायर मंजूम सवाने आला हजरत हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला, जिनकी खूबसूरत निकाबत से आप मुलाकात करते रहते हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। शायर खुशफ़िक्र अज़ीज़ गिरामी हज़रत शहबाज रज़ा कलकत्तवी को आपने समाअत किया। सना खान मुस्तफ़ा हज़रत असगर की भी शिरकत अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में है। ज़्यादा तमहीदी गुफ्तगू नहीं बल्कि
वक्त को देखते हुए हम आपसे बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू के साथ मिलना चाहेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बेपनाह करम है, बेपनाह फजल है कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया और हजार सजदे शुक्र उस बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में कि इंसान पैदा किया और इंसान में मुसलमान रखा। मेरा मजहब मजहब इस्लाम है और यही अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। जो लोग सुनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि मोबाइल की रंगीनियों से निकलकर थोड़ी देर तक गुफ्तगू के चमन में आपकी समातों का वजूद चहलकदमी करे और आप अपनी जिंदगी की किताब को मेरी गुफ्तगू की तहरीर से खूबसूरत कीजिए। जो लोग सुनना चाहते हैं वो मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। स्टेज पर बड़े बावकार चेहरे बैठे हुए हैं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ूं। हर कोई अपनी जगह पर तस्खीरे आफताब करने का हुनर भी रखते हैं, तस्खीरे माहताब करने का भी हुनर रखते हैं। मुजाहिद दौरा हज़रत सैयद मुज़फ़्फ़र मियाँ कचौचवी अली रहमतो व रिज़वान के 3 शेर मैं इस वक्त आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ। छाँव में गुंबदे खजरा के जो खाई थी कसम, छाँव में गुंबदे खजरा के जो खाई थी कसम, अज़्मे मुहकम है वही आज भी दीवाने का। छाँव में गुंबदे खजरा के जो खाई थी कसम, अज़्मे मुहकम है वही आज भी दीवाने का। तोड़ना है बुते आज़र के चट्टानों का गुरूर, तोड़ना है बुते आज़र के चट्टानों का गुरूर। बुतगरो नाम न लो अपने सनम खाने का, और हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख। हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख, हौसला रखता हूँ तूफानों से टकराने का। हौसला रखता हूँ तूफानों से टकराने का। मेरी गुफ्तगू 50 मिनट 55 मिनट 1 घंटे तक होगी और मैं अपने जवानों से 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल के जवानों से गुफ्तगू करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरी गुफ्तगू से मात फरमाएं, उलमाए अहले सुन्नत की गुफ्तगू से मात फरमाएं और अपनी ज़िंदगी की उदास राहों को अपने रहनुमाओं की गुफ्तगू से ताजगी बख्शें। तवज्जो है आपकी? सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर पूरा मजमा कहे मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। स्टेज पर बैठे हुए बावकार चेहरे, अगर कहीं से मेरी गुफ्तगू में खता हो तो दुआ कीजिए और अता कीजिए, और कोई अच्छी बात हो तो फिर स्टेज पर बैठने का हक अदा कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बेशक बेशक। इस्लाम हर दौर में हर दौर का मजहब है। वाह वाह। इस्लाम हर घड़ी में हर घड़ी का मजहब है। इस्लाम हर मिनट में हर मिनट का मजहब है। क्या बात है। इस्लाम माजी का भी मजहब है, इस्लाम हाल का भी मजहब है, वाह वाह वाह। इस्लाम मुस्तकबिल का भी मजहब है। जो गुजर गया दौर उसे भी इस्लाम का साया मिला। जिस दौर में हम जी रहे हैं
इस दौर में भी हमें और आपको इस्लाम की जरूरत है और आने वाली नस्लें भी उसी वक्त अमन और सुकून के साथ रहेंगी जब वो इस्लाम की दौलत से अपने आप को मालदार करें। अब इसी गुफ्तगू को लेकर मैं कितनी देर तक आप तक रहूंगा और आप कितनी देर तक अपनी तवानाइयों के साथ मुझको बर्दाश्त करेंगे, ये फैसला आपका होगा। इस्लाम सलामती का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम सुकून का मजहब है। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दूरी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां टेररिज्म है वहां इस्लाम नहीं है, जहां हसद है वहां इस्लाम नहीं है, जहां गुरूर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दिल की गंदगी है वहां इस्लाम नहीं है। हां, जहां मोहब्बत है वहां इस्लाम। आपने इतनी बात समझ ली। अब आपको इसी बातों में रखकर आप तक पहुंचना चाहता हूं। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी दौलत का नाम बैंक बैलेंस नहीं है, हवेली मेरी दौलत नहीं है, ताजमहल मेरी दौलत नहीं है, लाल किला मेरी दौलत नहीं है। मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। मेरी दौलत का नाम है, हाथ उठाकर बोलो ना, मेरी दौलत का नाम है। और बुलंद आवाज से अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, हाथ उठाकर बोलो, मेरी दौलत का नाम, मेरी दौलत का नाम इस्लाम। इसलिए कि जो सुकून नहीं दे सके वो दौलत नहीं होती, जो आराम नहीं दे सके वो दौलत नहीं होती, जो प्यार न दे सके उसे दौलत नहीं कहते, जो अमन न दे सके उसे दौलत नहीं कहते, जो पीस एंड हारमोनी न दे सके उसे दौलत नहीं कहते। बल्कि जहां सुकून है असले दौलत वही है, जहां करार है असले दौलत वही है। अब इसे यूं समझिए कि जहां इस्लाम है वही सुकून है, जहां इस्लाम है वही करार है। इस्लाम का जो फलसफे मोहब्बत है, इस्लाम का जो फलसफे अमन है, इस्लाम का जो फलसफे सुकून है, मैं एक वाकये से आप तक उतरना चाहूंगा, मगर इससे पहले एक बात और इसी माहौल में मैं कहना चाहता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, खूब अच्छी तरह सुनिएगा, आप मुकद्दर के धनी हैं कि आपको इस्लाम मिला, आप मुकद्दर पर रश्क कीजिए कि आपको इस्लाम मिला। अफसोस यही है, सोना की हिफाजत हम करते हैं, चांदी की हिफाजत हम करते हैं, प्रॉपर्टी की हिफाजत हम करते हैं, बैंक बैलेंस की हिफाजत हम करते हैं, मगर इस्लाम इतनी बड़ी दौलत है, सोना जाए तो जाए, इस्लाम नहीं जाए, चांदी जाए तो जाए, इस्लाम नहीं जाए, प्रॉपर्टी जाए तो जाए, इस्लाम नहीं जाए, बैंक बैलेंस जाए तो जाए, इस्लाम नहीं जाए। इसलिए कि मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। 5 से 8 मिनट आपको कुरानी वाक़े की तरफ समेट कर ले जाता हूं। जवानों, रिश्ता जोड़ो कुरान से, जवानों रिश्ता जोड़ो रसूल अरबी के फरमान से, जवानों रिश्ता जोड़ो करबला के मैदान से, जवानों रिश्ता जोड़ो बुजुर्गों के किरदार से। आज पूरी दुनिया में सारी तबाहियां जिस कौम के साथ हैं उस कौम को मुसलमान कहते हैं। सीने पर हाथ धरो,
अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, खुद से पूछो। हजरत महबूब गौहर से पूछने की जरूरत नहीं है, हजरत अल्लामा शमीम से पूछने की जरूरत नहीं है, हजरत अल्लामा सनाउल्लाह से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछो। इसलिए के काबा के बदरुत तो जा, तैबा के शम्सु तुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जजा, नौशे मुल्के खुदा, हुजूर मोहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बड़ा मुफ्ती तेरा दिल है, सबसे बड़ा बेहतरीन जवाब देने वाला तेरा दिल है। अगर मैं तुझे शराबी कहूं तुझे तकलीफ होगी, अगर मैं तुझे आवारा कहूं तुझे तकलीफ होगी, अगर मैं तुझे बदकिरदार कहूं तुझे तकलीफ होगी, अगर मैं तुझको अपनी जिंदगी पर जुल्म करने वाला कहूं तुझको तकलीफ होगी। नौमान को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो, हजरत शमीम को बतलाने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, हजरत महबूब गौहर को बतलाने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, तुम्हारा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। अपने दिल से पूछो कि तुम सारी ताड़ी शराब पीते हो या नहीं, अपने दिल से पूछो तुम झूठ बोलते हो या नहीं, अपने दिल से बोलो तुम्हारी नजरें आवारा होती हैं या नहीं, तुम दिल से पूछो तुम अपने पड़ोसियों से हसद करते हो या नहीं, तुम अपने दिल से पूछो तुम्हारे दिल में जलन और हसद और कीना कपट का कीड़ा रहता है या नहीं। अगर तुम्हारे दिल के अंदर, अगर तुम्हारे अंदर नफरत है, अगर तुम्हारे अंदर नफरत है, अगर तुम्हारे अंदर हसद है, अगर तुम्हारे अंदर जलन है, अगर तुम्हारे अंदर बेहूदगी है, तो इसका मतलब यह है कि जमाली को नहीं बतलाना पड़ेगा कि तुम्हारा ये किरदार इस्लाम के खिलाफ है। तुम्हारा किरदार खुद ये बोलता है कि तुम पैदा तो मुसलमान के घर में हो गए, नाम तो तुम्हारा अब्दुर्रहमान हो गया, नाम तो तुम्हारा अब्दुल्ला हो गया, मगर न तुम्हारे घर में इस्लाम है, न तुम्हारी बेटियों में इस्लाम है, न तुम्हारे बेटों में इस्लाम है, न तुम्हारी नस्लों में इस्लाम है, न तुम्हारे खानदान में इस्लाम है, न तुम्हारे मोहल्ले में। बहुत अच्छी बात है। नब्ज़े हयात को आपने टटोल लिया है। वाह वाह। अब अगर सुभान अल्लाह बोलिए तो थोड़ा सा मिजाज बन जाए। वही सुभान अल्लाह बोले जिस पर मेरे बरेली वाले आका का एहसान है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए। सारा प्रॉब्लम इस वक्त स्टेज पर बिरादरी वालों से क्रिएट हो रहा है। मैं बराबर अपनी तकरीरों में कहता हूं कि पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ गई, अगर नहीं समझ सकी तो मेरी बिरादरी न समझ सकी। और जिस दिन मेरी बिरादरी ने बिरादरीवाद को समझ लिया, उसी दिन हिंदुस्तान के मजहबी स्टेज के आधे फितने खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए। एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए, लहजा सिद्दीकी कीजिए, तेवर फारूकी कीजिए, हया उस्मानी कीजिए, रंग मौलाई कीजिए, और दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह, और कैफियत से बोलो या नबी अल्लाह। अरे तेरी दौलत का नाम है इस्लाम। क्या बात है हजरत, क्या बात है। तुम्हारी दौलत का नाम है वाह वाह वाह। इस्लाम। सोना तेरी दौलत नहीं है, चांदी तेरी दौलत नहीं है, हवेली तेरी दौलत नहीं है, इसलिए कि मेरी दौलत जो इस्लाम है वो भारत में न अब्दाली से आई, न ये दौलत शेरशाह सूरी से मिली, न ये दौलत ज़हीरुद्दीन बाबर से मिली, न ये दौलत शाहजहां बादशाह से मिली। अरे शाहजहां बादशाह ने ताजमहल तो दे दिया, किसी ने लाल किला तो दे दिया, किसी ने चौड़ी लंबी सड़कें तो दे दी, मगर मेरी दौलत का नाम न सड़क है, न हवेली है, न महल है, न ताजमहल है। इसलिए कि ताजमहल देखने के लिए जाओ तो निगाह खूबसूरत होती है, मगर जब अजमेर के ख्वाजा की चौखट पे जाओ तो दिलों को सुकून करता है, दिलों को करार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार गरीब नवाज,
मसले मेरी के आला दौलत हजरत। का नाम है इस्लाम, मेरी दौलत का नाम है, अरे हाथ उठाकर बोलो ना। मेरी दौलत का नाम है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। मुकद्दर के धनी हो तुम, पलट कर आ जाओ उसी इस्लाम की तरफ, लौट कर आओ उसी मजहब हक्का की तरफ। यही तुम्हें सिद्क भी मिलेगा, यही तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा, यही तुम्हें सखावत भी मिलेगी, यही तुम्हें शजाअत भी मिलेगी, यही तुम्हें सब्र भी मिलेगा, यही तुम्हें शुक्र भी मिलेगा, यही तुम्हें विलायत भी मिलेगी, यही तुम्हें कुतुबियत भी मिलेगी। जहां सुकून है वहां है इस्लाम। इस्लाम तुम्हारे घर में है और तुम कद्र नहीं करते। और तुम्हें कुरान का एक वाकया समेट कर बता दूं और यहीं से समझो कि इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। और इतनी बड़ी दौलत है कि इस दौलत को बचाने के लिए दुनिया की हर दौलत छोड़ी जाए मगर इस्लाम नहीं छोड़ा जाए। आपने नाम सुना होगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जलीलुल कद्र पैगंबर है, उनके मशहूर तरीन बेटे का नाम आपने सुना होगा। दुनियाए हुस्न का वो यकताए रोजगार जिसे हजरत यूसुफ कहा करते हैं। यूसुफ का जमाल लाजवाब, यूसुफ का हुस्न लाजवाब। तारीख पेश करना चाहता हूं, गौर से सुनना। हजरत याकूब है, हजरत याकूब के बेटे हैं, उन्हीं बेटों में हजरत यूसुफ है। हजरत यूसुफ को बड़ा प्यार करते थे हजरत याकूब, बड़ी मोहब्बत करते थे अपने बेटे से हजरत याकूब। और बेटों को तकलीफ हो गई और बेटों को जलन हो गई कि आखिर हजरत याकूब यूसुफ ही को इतना प्यार क्यों करते हैं, यूसुफ ही पर इतनी मोहब्बत क्यों लुटाते हैं। एक मर्तबा सारे भाइयों ने प्लान बनाया, किसी तरीके से हजरत याकूब को मनाया, लेकर चले गए बकरियों के रेवड़ के साथ कि हम चलते हैं जानवर चराएंगे। थोड़ी ही देर में सारे भाइयों ने प्लान किया, हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया। मकसद वाकया बयान करना नहीं है, मकसद बताना यह है कि इस्लाम कितना अजीम तरीन मजहब है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया, कुएं से निकाले गए। एक काफले वाले का गुजर हो रहा था, उसने सोचा बगल ही में कुआं है, चलो यहीं पे हम खाना बना लेते हैं। जैसे ही खाना बनाने की बात हुई, चूल्हा जलाने की बात हुई, किसी को भेजा गया, जाओ कुएं से पानी निकाल कर ले आओ। जैसे ही कुएं से पानी निकालने वाला पानी निकाल रहा था, जैसे ही पानी खींचा, वो तो समझा कि कुएं में पानी आ रहा है, मगर जैसे ही बाल्टी गई और बाल्टी ने कुएं से पानी निकालना चाहा, उस बाल्टी में हजरत यूसुफ तशरीफ ले आए। हजरत यूसुफ बैठ गए। जब बाल्टी खींची गई तो पानी के बजाय एक खूबसूरत हसीन बच्चा हजरत यूसुफ की सूरत में निकल आया। जैसे ही हजरत यूसुफ को देखा, चिल्लाकर काफले वालों से उस पानी वाले ने कहा, अरे कितना खूबसूरत बच्चा निकल आया है। काफले वाले ने बच्चे को लिया, दिल में ख्याल आया बच्चे को बेच दिया जाए, अच्छी दौलत मिलेगी। हजरत यूसुफ को बेच दिया गया। हजरत यूसुफ बाजार मिस्र में बेचे गए। अजीज मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने हजरत यूसुफ को खरीद लिया, अपने घर ले गए। हजरत अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा को हजरत यूसुफ के हुस्न पे प्यार आ गया। दिल में ख्याल आया कि यूसुफ के साथ जिंदगी की कुछ रंगेलियां मना ली जाए। हजरत यूसुफ पैगंबर थे, हजरत यूसुफ की जबीने पैगंबरी पर मुस्तफा का नूर चमक रहा था। दावत जुलेखा दे रही थी, आओ मेरे साथ सो जाओ। दावत जुलेखा दे रही थी, ऐ यूसुफ मेरे साथ बिस्तर पे लेट जाओ। मगर हजरत यूसुफ वहां भी बचकर निकले। अल मुख्तसर हजरत यूसुफ को जेल भी डाला गया। ये है एक पैगंबर की जिंदगी, ये है हजरत यूसुफ की हयात। कितनी मुश्किलात से गुजरे, बाप से जुदा हुए हजरत यूसुफ मिस्र के कुएं में डाले गए। हजरत यूसुफ काफले वालों ने गुलाम बनाया हजरत यूसुफ को, मिस्र के बाजार में बेचे गए। हजरत यूसुफ वहां से फिर जेल की आहनी सलाखों में डाले गए। हजरत यूसुफ एक वक्त वो भी आया कि हजरत यूसुफ को जेल की सलाखों से निकाला गया और हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह हो गए। अब यहीं पर तवज्जो चाहो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, तबीयत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ बादशाह बना दिए गए। जब बादशाह
बादशाह बनाए गए। एक कासिद को खबर भेजी, जाओ मेरे अब्बा को खबर कर दो कि उनका बेटा यूसुफ अभी खत्म नहीं हुआ है, उनका बेटा यूसुफ अभी मरा नहीं है, अब वो मिस्र का बादशाह हो गया। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अब वो बादशाह हो गया। मेरी दौलत का नाम है इस्लाम, मेरी दौलत का नाम, बहुत उम्दा, मेरी दौलत का नाम, मेरी दौलत का नाम इस्लाम। हजरत यूसुफ ने अपने एक मैसेंजर को, एक कासिद को ये खबर देकर भेजा कि जाओ मेरे बाबा हजरत याकूब से कह दो कि अभी उनका बेटा जिंदा है और मिस्र का बादशाह बन गया। मगर हजरत महबूब गौहर यहां पर आपकी पाकीज़ा फिक्र लतीफ के साहिबान में अपनी गुफ्तगू के इस वजूद को ठहरने की इजाजत देते हैं। मोहब्बत से बोल दो, अरे तबीयत से बोल दो, दोनों हाथों को लहरा के बोल दो। हजरत यूसुफ बाप से बिछड़ गए, हजरत यूसुफ कुएं में डाले गए, हजरत यूसुफ गुलाम बनाए गए, हजरत यूसुफ बाजारे मिस्र में बेचे गए, हजरत यूसुफ अजीजे मिस्र के जरिए खरीदे गए, हजरत यूसुफ जुलेखा ने उनको अपने हुस्न के दाम में गिरफ्तार किया। हजरत यूसुफ उस मकाम से भी सफाई के साथ गुजर गए। हजरत यूसुफ बदले में जेल की आखिरी सलाह दी गई। हजरत यूसुफ फिर जेल से निकाले भी गए और वो वक्त आया कि हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह भी बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह। शायर है तो सुने, खतीब है तो सुने, अदीब है तो सुने, उलमा है तो सुने, और हर किसी को अपनी अपनी जिंदगी पर गौर फिक्र करने के साथ साथ मुहासबा करने की जरूरत है और मुहासबे के साथ अपना इलाज करने की जरूरत है कि हजरत यूसुफ की जिंदगी में क्या कुछ हुआ। आपने समेट कर मेरे बयान की हुए हिस्से को सुना। जब हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह हो गए और जब खत लिखा, एक कासिद को भेजा कि जाओ मेरे पापा याकूब से कह दो कि आपका बेटा यूसुफ मरा नहीं, वो तो मिस्र का बादशाह हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अब जो कहना चाहता हूँ वो सुनो। वाह 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 वाह। अब जो कहना चाहता हूँ वो सुनो। बात दो जुमलों की होगी, वाह, मगर वाह, सुन वाह, लो। वाह, बात दो जुमलों को होगी। मेरे जवानों, 18, 20, 22, 24, 25 साल के जवानों, अब जो कहना चाहता हूँ वो सुनो। जब कासिद ने जाकर हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब को हजरत यूसुफ की पूरी जिंदगी बताई, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, गुलाम भी हुए, कुएं में भी डाले गए, जेल की हानि सलाखें भी मिली, और ऐ हजरत याकूब मुबारक हो कि आपका बेटा जिंदा भी है और बादशाह भी है। जिंदा भी है, बादशाह भी है, बादशाह भी वाह, है। वाह। अगर दुनिया का कोई और बाप होता तो वो मारे खुशी के उछल पड़ता कि मेरा बेटा बादशाह हो गया। जी जी। अरे किसी के पास अगर झोपड़ी से हवेली हो जाए तो सीना चौड़ा करता है। कोई फकीर अगर अमीरी का दस्तरखान ले ले अपने मुकद्दर पे नाच करता है। और जिस दौर में हम जी रहे हैं उसको बस गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हराम और हलाल से कोई मतलब नहीं। मगर हजरत यूसुफ बिछड़ा हुआ बेटा, दागे जुदाई बेटे के साथ, दागे जुदाई बाप के साथ, क्या क्या मुसीबतें झेली हजरत यूसुफ ने। मगर जैसी खबर मिली जिंदा है और बादशाह है, चेहरे पे कोई खुशी नहीं। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं उंगली इसी तरह दिखाऊंगा। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे पर
कोई खुशी नहीं। सब सुनने के बाद वो कहते ये बता कि मेरा बेटा यहां से गुजरा, यहां से गुजरा, यहां से गुजरा, यहां से गुजरा, मुश्किलात से गुजरा, मुसीबतों से गुजरा, सब्र के मरहलों से गुजरा, आजमाइशों की दुनिया से गुजरा, सबसे गुजर गया, बादशाह बन गया, मगर ये बता कि मेरे बेटे का नजरिया क्या रहा, मेरे बेटे का कंसेप्ट क्या रहा, मेरे बेटे का फेथ क्या रहा, मेरे बेटे की सोच क्या रही, मेरे बेटे का मजहब क्या रहा। तो जवाब देने वाले ने ये जवाब दिया, कुएं में गए मगर मजहब नहीं बदला, गुलाम हुए मगर मजहब नहीं बदला, जुलेखा के हुस्न ने फांसना चाहा मगर मजहब नहीं बदला, जेल की आनी सलाखों में गए मगर मजहब नहीं बदला, आज बादशाह भी हो गए तो मजहब नहीं बदला। यूसुफ कल भी इस्लाम पर थे, यूसुफ आज भी इस्लाम पर है, इतना सुनना था। हजरत याकूब खुशी में खड़े हो गए और कहते हैं कि अब मुझको खोई हुई दौलत मिल गई है, अब मुझको खोया हुआ खजाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मतलब दारुल उलूम गौसिया हिमायतुल इस्लाम। मतलब ये हुआ कि मुसलमानों की दौलत का नाम है इस्लाम, मुसलमानों के खजाने का नाम है इस्लाम, और जहां इस्लाम है वहां मोहब्बत है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, जहां इस्लाम है वहां सुकून है। मैं एक वाकया अक्सर बयान करता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर भी बयान कर दूं, इजाजत है तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आपने सुना है नाम हजरत बाबा फरीद, हजरत बाबा फरीद के एक मुरीद, उनके दिल में दर्द हुआ, आंखें बेचैन हुई, इलाजे दर्द जिगर कहां मिलेगा, इलाजे दर्द जिगर तो मुर्शिद की निगाह में है, इलाजे दर्द जिगर तो यार की निगाह में है। चल पड़े आप इलाजे दर्द जिगर के लिए, रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक बाजार आया, आपने बाजार से गुजरते हुए एक आवाज सुनी, कोई कह रहा था ए बाजार से गुजरने वालों, हो सके तो इधर आ जाओ, मेरी दुकान में आकर देख लो, मेरी दुकान में आकर झांक लो, देख तो लो, लेना मत लेना ये बात की चीज है। सुनकर हजरत बाबा फरीद के मुरीद दुकान में गए, देखा वो छुरी की दुकान थी, वो चाकू की दुकान थी, दो चाकू लिया, लेकर चले आए हजरत बाबा फरीद की खानकाह में। मुर्शिद पे नजर पड़ी मुरीद की, नजर से नजर की मुलाकात हुई, दिलों को इत्मीनान हुआ। हजरत बाबा फरीद को अचानक उस मुरीद ने थैली से खोलकर दो छुरी निकालकर पेश किया। जैसी छुरी देखी बाबा फरीद ने, फरमाते हैं ये चीज ये क्या है, ये क्यों लेकर आए हो, छुरी लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। वाकये को समेट कर मैं बता रहा हूँ, वाकये को मैं समेट कर बता रहा हूँ कि छुरी की जरूरत क्यों पड़ गई, छुरी क्यों लेकर आए। अब कभी आना, गौर से सुनना इस हिस्से को, अब कभी आना, मुझसे मिलने के लिए आना, अपने पीर की जियारत के लिए आना, पीर की खानकाह में आना, तो चाकू लेकर मत आना, छुरी लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, और लाना हो तो चाकू मत लाना, बल्कि सुई लाना। मुरीद ने हद अदब में सरे तस्लीम खम कर दिया। जो मिजाज यार में आए वही सरे तस्लीम खम है। थोड़ी देर के बाद आंखों के अंदाज बोल रहा था कि मुरीद जानना चाह रहा हो कि पीर ने आखिर क्यों कहा कि चाकू लेकर मत आना, हो सके तो सुई लेकर आना। बाबा फरीद ने अपने मुरीद की आंखों के सवालिया निशान के धारों को पढ़ लिया और फरमाते हैं तुम जानना चाहते हो कि छुरी क्यों नहीं लाओ, सुई क्यों लाओ। हाँ मेरे मुर्शिद यही तो जानना चाहता हूँ। ये है हजरत बाबा फरीद की जिंदगी की एक कहानी, मगर इस जिंदगी की कहानी में पूरे भारत में इस्लाम के फैलाने का जो तरीक़े तबलीग है, उस तरीक़े तबलीग को हजरत बाबा
बाबा फरीद ने पेश कर दिया है। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि तुम छुरी लेकर मत आना, हो सके तो सुई लेकर आना। अहले मोहब्बत की तवज्जो, अहले नजर की तवज्जो, हो सके तो छुरी लेकर मत आना, हो सके तो सुई लेकर आना। कहा क्यों आका, छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? फरमाते हैं बाबा फरीद, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, और मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी भी अब आना तो छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना, इसलिए कि छुरी से काटा जाता है और सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। फरीद काटने के लिए नहीं आया है, फरीद तो कटे हुए को जोड़ने। जवाब नहीं है हजरत, जवाब नहीं है। क्या पैगाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली, हजरत कारी गुलाम रसूल साहब नैयर गजाली। देता हूँ थोड़ी सी बात। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर कैसे कैसे चेहरे बैठे। फखरुल कुर्रा हजरत कारी गुलाम रसूल का तशरीफ फरमा है, हमारे भाई तशरीफ फरमा है। मैं नात के 2 शेर, चूंकि हुक्म हो रहा है बार बार, जबकि माशाअल्लाह हजरत शहबाज रजा के तरन्नुम के बाद अब मुजक्कर तरन्नुम की कोई जरूरत है नहीं, मगर हुक्म हो रहा है तो थोड़ा सा अदा कर दे रहा हूं। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। वही पढ़ वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने में, मदीने में मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
का ख्याल आया तो क्या होगा। हजरत फरमा रहे के शेर में फिर से पढ़ दो। जिन्हें मदीने जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तो क्या होगा मदीने में, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर जन्नत और महबूब भाई ये शेर मुलाहिजा फरमाए, पता नहीं शाबाश सुन नहीं पा रहे। तो क्या होगा, तो क्या होगा। एक शेर ये समात फरमाए आप, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, उलमा बैठे हैं, ये शेर पेश करो मुलाहिजा फरमाए। तो क्या होगा रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। मगर जब रूबरू मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या होगा। मगर जब बरू वे यार हाल आया तो क्या होगा। मगर जब रूबरू यार हाल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत की हूरे, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। हसीना ले इरम, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। और सीरत नबवी का एक बाप एक शेर में पेश कर रहा हूँ साहब किबला मेरे भाई हजरत एक शेर पेश कर रहा हूँ मुलाजा फरमाए। तो क्या होगा महबूब भाई देखिए अदा हुआ है कि नहीं फैसला करना आपका काम है। क्या होगा उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है। उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है।
मगर सिद्दीक का थोड़ा संभाल आया तो क्या होगा, मगर सिद्दीक का थोड़ा संभाल आया तो क्या होगा, मगर सिद्दीक। अब आपने इतनी देर तक मुझको सुन लिया, अब इस हिस्से को आप समाप्त फरमा लें। सुभान अल्लाह। मैंने पहले एक जुमला कहा इस्लाम था, आप भी बोलो हाथ उठाकर इस्लाम, अरे हाथ उठाकर बोलो, उसी का हाथ उठे जिस पर करबलाई रंग हो, जिस पर मौलाई तेवर हो। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। फिर है कहिए, फिर रहेगा कहिए, ताकि रंग आ जाए। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। अहले इल्म है, फिक्री गुफ्तगू का एक तेवर पेश कर रहा हूं। पता नहीं हमारे हज़रत अल्लामा शमीम साहब ने ये इमामत का मुसल्ला क्यों बना दिया इसको। अगर ये इमामत का मुसल्ला नहीं होता तो सब एक ही सब में खड़े रहते। अब मुलाज़ा फरमाइए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम नहीं बदलेगा और इस्लाम कभी बदला भी नहीं। क्या बात है, शख्सियत बदली, इस्लाम नहीं बदला। अगर स्टेज दुआ दे तो शायद मैं कहा बहुत अच्छे हजरत, शख्सियत पीछे वाली बिरादरी अगर मेरी बिरादरी है तो तवज्जो दे दे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, शख्सियत बदली, इस्लाम नहीं बदला। आबो हवा बदली, इस्लाम नहीं बदला। जमीन बदली, इस्लाम नहीं बदला। इलाका बदला, इस्लाम नहीं बदला। मक्के में मुस्तफा, मदीने में मुस्तफा, उनका मिशन इस्लाम, उनकी फिक्र इस्लाम, उनकी अदा इस्लाम, उनका कौल इस्लाम, उनका फेल इस्लाम। मगर जब मुस्तफा जाने रहमत के रूहानी करम के साहिबान में सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत का ताज पहनकर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का तेवर पेश किया, शख्सियत बदल गई, इस्लाम नहीं बदला। क्या बात। उमर फारूक आए, शख्सियत बदल गई, इस्लाम नहीं बदला। उस्मान गनी आए, शख्सियत बदल गई, इस्लाम नहीं बदला। मौलाए कायनात आए, शख्सियत बदल गई, इस्लाम नहीं बदला। करबला में आका हुसैन गए, जगह बदल गई, इस्लाम नहीं बदला। बगदाद में अब्दुल कादिर आए, जगह बदल गई, इस्लाम नहीं बदला। भारत में सरकारे गरीब नवाज आए। जरा मिजाज बन जाए तो कम वक्त में पैगाम देना चाहता हूं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इस्लाम नहीं बदला, अब यहीं पर समझ सको तो समझो। हवा बदलती है, तरीका तबलीग बदलता है, जमीन बदलती है। इस नुक्ते को अगर हमारे लोगों ने समझ लिया तो छोटी छोटी लड़ाई खत्म हो जाएगी। हमारा मिशन इस्लाम, हमारी सोच इस्लाम, हमारा नजरिया इस्लाम, हमारा किरदार इस्लाम। शख्सियत बदलती रहे, इस्लाम नहीं बदलता। हवा बदलती रहे, इस्लाम नहीं बदलता। इलाका बदलता रहे, इस्लाम नहीं बदलता। तो इलाकों के बदलने से तबलीग का तरीका तो बदल सकता है। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। शायद मैं जवानों को कुछ समझा पाऊं, शायद मैं जवानों को कुछ समझा पाऊं। अरे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इसे यूं समझो, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। बड़े पीर, पीरे दस्तगीर, रोशन जमीर, शहबाज लामकानी, कुतबे रब्बानी, गौसे समदानी, सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर, पीरे दस्तगीर, रोशन जमीर, पीरों के पीर। उनकी शान ये है कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, कि मेरे गौस की शान ये है कि उनका कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। मगर इस अजमत
अजमत को तस्लीम नहीं बल्कि अजमत पर जानो दिल कुर्बान करते हुए। मैं एक बात कहता हूं हज़रत कारी साहब, अदीब खतीब जितने हैं बस दुआ दे दे, खता हो तो इलाज कर दे। इसी को समझना है कि बगदाद में बड़े पीर का मुकाबला किसी जादूगर से नहीं हुआ था, मगर अजमेर में गरीब नवाज का मुकाबला जादूगर से हुआ। जगह बदल गई, तरीक़े तबलीग बदल गया, जगह बदल गई, तरीक़े तबलीग बदल गया। अब तुम जिस भारत में हो ये लोधी का भारत नहीं है, तुम जिस भारत में हो ये ज़हीरुद्दीन बाबर का भारत नहीं है, तुम जिस भारत में हो ये शेरशाह सूरी का भारत नहीं है, तुम जिस भारत में हो ये तुगलक का भारत नहीं है, तुम जिस भारत में हो ये 1857 से पहले का भारत नहीं है, तुम जिस भारत में हो ये 1947 का भारत नहीं है। और ये जो कुछ बेचौलिए हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब पर अपनी बदफिक्री के हथौड़े बरसाकर नफरत की चिंगारियों को हवा देते हैं, उन्हें तुम बताओ कि मुझको बाबर से मत मिलाओ। मेरा रिश्ता बाबर से नहीं है, मेरा रिश्ता शेरशाह सूरी के सल्तनत के मिजाज से नहीं है। और उसे तुम ये भी बता दो कि हमने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम की लड़ाई नहीं लड़ी थी। पता नहीं कब जवान मेरा जिंदा होगा, अरे कब जवान जिंदा होगा। हमारी जो लड़ाई हुई ये भारत और पाकिस्तान की डिवीजन के लिए लड़ाई नहीं हुई, हमारी जो जंग हुई तन के गोरों और मन के कालों के बन गए जुल्म और इस्तिब्दाद से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया को आजादी दिलाने की लड़ाई हुई। जिसे पाकिस्तान जाना था उसे पाकिस्तान मुबारक, जिसे हिंदुस्तान में रहना हुआ उसे हिंदुस्तान मुबारक। मगर मैंने ये ख्वाब देखकर कुर्बानी नहीं दी थी कि मुल्क बांट कर अपना मुल्क लेंगे। हमारा तो नारा ये था कि अंग्रेजों को भगा कर अपना मुल्क लेंगे, इसलिए भारत तेरा भी है भारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हुफाज़े किराम, दारुल उलूम गौसिया हिमायतुल इस्लाम, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। तो तरीक़े तबलीग, तरीक़े तबलीग भारत, इस्लाम, भारत, तरीक़े तबलीग, इस्लाम, भारत, तरीक़े तबलीग। वक्त नहीं कि उस पर पूरी गुफ्तगू हो, मगर इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कमी कहां पर हो रही है, हम नाकाम क्यों हो रहे हैं? बस एक वजह यह है कि बंदूक की लड़ाई तोप से नहीं हो सकती, गुलैल की लड़ाई बंदूक से नहीं हो सकती। ये वार ऑफ परसेप्शन का दौर है। दुश्मन जिस तरह की तलवार उठाए वैसे ही तलवार लेनी होगी। दुश्मन जिस हथियार के साथ आए उसी हथियार से आपको आना पड़ेगा। इसे समझना है तो एक कहानी सुनाता हूं 5 मिनट में, और अल्लाह सलामत रखे दारुल गौसिया हिमायतुल इस्लाम को आप हिमायत करते रहिए, ताकि हिमायतुल इस्लाम से आपके बच्चों के सीने में इस्लाम की हिमायत का चिराग जलता। निकालिए अपनी अलमारियों से खजाने, ज़कात जितना देना है देने का हक अदा कीजिए, और जहां देना है वहां देने का हक अदा कीजिए। जेब की जागारी कमाई से अपने इलाके की इस इदारे को जिंदगी दीजिए, इसलिए कि यही वो इलाका है जो आपकी सुन्नियत की हिफाजत करता है, यही वो इदारा है जो आपके मिशन की हिफाजत करता है। बस एक वाकया सुना रहा हूं। हमारी कौम, महबूब भाई, मैंने कई किताबों का मुताला किया और
टॉपिक पर जो लिखी गई किताबें मैंने उसका मुताला कुछ किया, तो नतीजा जो निकला बस 5 से 6 मिनट में मैं बताना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह बोलिएगा। अरे सुभान अल्लाह कितने लोगों को याद है? भूल तो नहीं गए? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमें अपडेट होना होगा। हमें 18 साल 20 साल के मोबाइल को खिलौना बनाकर वक्त बर्बाद करने वालों, हमें अपडेट होना होगा। एक लड़ाई सुनाता हूं, पानीपत की लड़ाई। लोधी दिल्ली की सल्तनत का बादशाह, लोधी दिल्ली की सल्तनत का बादशाह, बुलाया गया दिल्ली के लोधी को शिकस्त देने के लिए जहीरुद्दीन बाबर को। वो अच्छी तरह इस वाक्य को सुन लेना, उसके बाद मैं बैठूंगा। लोधी दिल्ली का बादशाह जालिम था, जाबिर था, आवारा था। उसको शिकस्त देने के लिए उसी के खामोश एक अमीर दौलत खान ने जहीरुद्दीन बाबर को बुलाया। लोधी के पास 1 लाख फौज, जहीरुद्दीन बाबर लेकर आए 10,000 फौज। 10,000 फौज से 1 लाख फौज का कोई मुकाबला नहीं होता। तलवारें इधर जाता, घोड़े इधर जाता, नेजा इधर जाता, हथियार इधर जाता। मगर तारीख पढ़कर देख लीजिए, जब लड़ाई हुई तो जहीरुद्दीन बाबर 10,000 की फौज लेकर जीत गए और लोधी 1 लाख फौज लेकर भी हार गए। जबकि तलवार लोधी के पास जाता, फौज लोधी के पास जाता, हथियार लोधी के पास जाता। मगर आप जानते हैं क्यों हार गया लोधी 1 लाख की फौज रखकर भी? इसलिए कि जहीरुद्दीन बाबर 10,000 ही लेकर आए थे, मगर वो अपडेट हथियार के साथ आए थे। इधर तलवार थी, इधर बंदूकें थी, मगर तोप से बंदूक का मुकाबला नहीं हो सकता। तलवार से बंदूक का मुकाबला नहीं हो सकता। जैसे ही लड़ाई हुई, थोड़ी देर के बाद जहीरुद्दीन बाबर ने जो सल्तनत उस्मानिया से तोप खरीदा था, उस तोप को छुपा कर रखा। और जब रन हुआ, जंग बढ़ी, तो बाबर ने कहा कि अब तलवारों से लड़ाई नहीं होगी, तोप के मुंह को खोला जाए। और जैसे ही तोप का दहाना खुला, बारूद निकला। जिस पर पड़ा बारूद वो वही तबाह हो गया। इतना धुआं उठा कि लोधी की फौज की आंखें धुआं धुआं हो गई। लोधी के सिपाही बर्बाद होने लगे और लोधी के हाथियों ने इससे ये क्या बाबर की फौज को मारते वो पलट कर आए और उसने अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया। मतलब क्या है? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि उधर भी तलवार, उधर भी तलवार, इधर भी बंदूक, उधर भी बंदूक, इधर भी घोड़े, उधर भी घोड़े। मगर एक चीज ऐसी थी बाबर के पास जो अब्दाली के पास नहीं थी। उसके पास नए दौर का तेवर था, उसके पास नए दौर का हथियार था, जिस हथियार की बुनियाद पर शिकस्त दे दिया। इसे यूं समझो, आखिरी तौर पर बस आखिरी से बोलना चाहता हूं, यही 60-70 साल पहले इसी इसराइल ने 6 दिन के अंदर शाम को भी मारा था, उसी 6 दिन के अंदर लबनान को भी मारा था, इसी 6 दिन के अंदर इराक को भी बर्बाद किया था, इसी 6 दिन के अंदर उसने फलस्तीन को भी बर्बाद किया था। इसी इसराइल ने आज से 70-80 साल पहले बर्बाद कर दिया था। एक 6 दिन के अंदर 4-4 मुल्कों को, फलस्तीन को उसने बर्बाद किया, शाम को उसने बर्बाद किया, लबनान को उसने बर्बाद किया, इराक को उसने बर्बाद किया। क्यों जानते हो? इसलिए कि इस्राइल के पास अपडेट पावर और अपडेट ताकत थी और शाम के पास कोई ताकत नहीं थी, लबनान के पास कोई ताकत नहीं थी। मगर लिबिया छोड़ो, शाम छोड़ो, ये एक संगठन है, मुस्लिम संगठन जिसे कहते हैं हमास। दौर में वो एक संगठन है, नहीं है, मगर थोड़ा सा दौर के हिसाब से चलना शुरू कर दिया उसने। इस्राइल 5 महीने होने को है और इस्राइल को रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम कैसे कामयाब हो और कैसे अपनी इज्जत बचाएं। ये मिजाज कहता है कि तुम्हें अपडेट होना पड़ेगा। जिस दौर में जी रहे हो तुम, इस्लाम को उसी दौर में तरीके तबलीग के साथ आगे ले जाना होगा। अगर आप पुराने ही तरीके पर इस्लाम को आगे ले जाना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है।
इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे 18 साल 20 साल 22 साल के जवानों, कोशिश ये करो कि आगे चलकर सिर्फ रिक्शा नहीं चलाओ, गाड़ी मत चलाओ, घोड़ा मत चलाओ, हो सके तो अपने बच्चों को नई तालीम से रोशन करो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बारिस्टर बनाओ, रीडर बनाओ, और इसके साथ साथ तुम दारुल उलूम गौसिया हिमायत इस्लाम को इतनी हिमायत दे दो कि तुम्हारे बच्चे यहाँ से निकलकर बाद में डॉक्टर इंजीनियर बने, पहले गुलामी मुस्तफा, पहले बेटियां कनीज़े फातिमा हो जाए, जब दीन की तालीम के साथ आपके बेटे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आपकी बेटियां डॉक्टर बनेगी, तो इस बात को यकीन रख लीजिए कि आपका कोई बेटा सलमान रुश्दी में हो सकेगा और आपकी कोई बेटी तस्लीमा नसरीन में हो सकेगी। इसलिए इस्लाम के बेटों, इस्लाम को समझने की जरूरत है, इस्लाम को घर में लाने की जरूरत है, अपनी बच्चियों पर गहरी नजर रखने की जरूरत है, अपने बेटों पर तीखी नजर डालने की जरूरत है। इसलिए कि आज अगर अपने बेटे और बेटियों की अच्छी तरबियत कर दी तो आगे चलकर यही इस्लाम का खजाना होंगे, यही इस्लाम की करोड़पति होंगे। इसलिए कि मेरी दौलत का नाम न सोना है, न चांदी है, न हीरा है, न मोती है, न लाल है, न महल है, न हवेली है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। इस्लाम, बेशक अल्लाह की बारगाह में जो मजहब और जो दीन है वो दीन इस्लाम ही है। अल्लाह हम सबों को दीन इस्लाम के साथ रखे। आमीन, मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती हुई हो, आप अल्लाह को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बात हुई, अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ इनायत फरमाए। ये दुआ अज़मन व खुसूसिया व जुमला जहां आमीन बाद व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।